हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का इन्फ्लेशन टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इसके पहले अपन ने ऑलरेडी 5 टॉपिक्स कवर किए, ये अपना 6 टॉपिक है। इसके बाद और अपने को ऐसे 50 टॉपिक्स कवर करने हैं, ठीक है। तो कंटिन्यू अपन यहाँ पे डे बाय डे टॉपिक कवर करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। जो भी स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन है वो सभी यहाँ पे अपन कवर करने वाले हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइन एज, महंगाई को परिभाषित किया जा सकता है। तो देखो ऑप्शन है अपने पास, अ राइज इन द प्राइस लेवल, मूल्य स्तर में वृद्धि। लेकिन फर्स्ट सेकंड है द जनरल लेवल ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मीन्स वस्तु और सेवा में सामान्य मूल्य स्तर। थर्ड है अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी, पैसे के मूल्य में गिरावट। और ऑप्शन है ऑल ऑफ द, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट सेकंड, व्हेन द करेंसी सप्लाई ऑफ करेंसी एक्सीड प्रोजेक्शन लेवल व्हाट हैपेंस, जब किसी देश की मुद्रा आपूर्ति उत्पादन स्तर से अधिक हो जाती है तो क्या होता है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इन्फ्लेशन ऑकर। सेकंड, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज। सेकंड, प्राइस ऑफ गुड डिक्रीज। एंड फोर्थ, डिमांड ऑफ गुड रिड्यूस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फर्स्ट, इन्फ्लेशन ऑकर, महंगाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट द परचेसिंग पावर ऑफ मनी, महंगाई पैसे की क्रय शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट परचेसिंग पावर इंक्रीज। सेकंड, परचेसिंग पावर रिमेन्स द सेम। थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीज। एंड फोर्थ, नो इम्पैक्ट ऑन परचेसिंग पावर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, परचेसिंग पावर डिक्रीज, क्रय शक्ति घट जाती है, ओके। नेक्स्ट फोर्थ, if in 2024 1 kg of rice cost rupees 40 and in 2070 it cost rupees 60, what does this indicate, यदि 2014 में 1 किलो चावल 40 रुपए में मिलता था और 2016 में 60 रुपए में, तो यह क्या दर्शाता है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट इंक्रीजिंग परचेसिंग पावर। सेकंड, डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। थर्ड, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू। एंड फोर्थ है नो चेंज इन इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंक्रीज इन इन्फ्लेशन एंड डिक्रीज इन मनी वैल्यू, महंगाई में वृद्धि और पैसे के मूल्य में गिरावट। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की सही परिभाषा क्या है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट, अ स्टेट वेयर वैल्यू ऑफ मनी राइज एंड प्राइजेस फॉल। सेकंड है अ स्टेट वेयर वैल्यू ऑफ मनी फॉल एंड प्राइस राइज। थर्ड है अ सिचुएशन वेयर प्राइस रिमेन स्टेबल। एंड फोर्थ है अ टेम्पररी इंक्रीज इन डिमांड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अ स्टेट वेयर वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स एंड प्राइस राइज, एक स्थिति जहां पैसे का मूल्य घटता है और कीमतें बढ़ती है। नेक्स्ट सिक्स्थ, व्हाट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, तीव्र महंगाई क्या होती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ग्रेजुअल इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। सेकंड, वेरी बैड इन्फ्लेशन दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल। थर्ड, इन्फ्लेशन डिस्टिंग्विश्ड बाय द गवर्नमेंट पॉलिसी। एंड फोर्थ, इन्फ्लेशन ड्यू टू एक्सेस सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, अ वेरी रैपिड इन्फ्लेशन दैट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बहुत तेज महंगाई जिसे नियंत्रित करना कठिन होता है। नेक्स्ट सेवंथ, हाइपर इन्फ्लेशन इज मेनली कॉज बाय, अति महंगाई मुख्य किसके कारण होती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग बाय द गवर्नमेंट। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। थर्ड, डिक्रीज इन पॉपुलेशन। एंड फोर्थ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट, एक्सेसिव मनी प्रिंटिंग बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा अत्यधिक पैसे छापना। नेक्स्ट एट, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, रेंगती हुई महंगाई की मुख्य विशेषता क्या है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इन्फ्लेशन इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर टाइम। सेकंड, प्राइस इंक्रीज सडनली। थर्ड, इन्फ्लेशन रेट इज अनप्रेडिक्टेबल। एंड फोर्थ, इन्फ्लेशन रिमेन कांस्टेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इन्फ्लेशन इंक्रीज ग्रेजुअली ओवर टाइम, महंगाई धीरे धीरे समय के साथ बढ़ती है। नेक्स्ट नाइन्थ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन ऑकर्स व्हेन, मांग संचालित महंगाई कब होती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई।
Second, cost of production increase. Third, government increase tax rate. And fourth, export decrease. तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, एग्रीगेट डिमांड एक्सीड एग्रीगेट सप्लाई, कुल मांग कुल आपूर्ति से अधिक हो जाती है। नेक्स्ट 10th, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, लागत संचालित महंगाई किसके कारण होती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इंक्रीज इन वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, सेकंड डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, थर्ड गवर्नमेंट रिड्यूसिंग सब्सिडीज एंड फोर्थ इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज इन वेजेस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट, मजदूरी और उत्पादन लागत में वृद्धि। नेक्स्ट 11th, व्हाट हैपन्स इन स्टैगफ्लेशन, ठहराव जनित महंगाई स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, प्राइस राइज बट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल, सेकंड प्राइजेस एंड एम्प्लॉयमेंट बोथ राइज, थर्ड प्रोडक्शन इंक्रीज बट वेजेस फॉल एंड फोर्थ ओनली वेजेस इंक्रीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, प्राइस राइजेस बट आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट फॉल, कीमतें बढ़ती है लेकिन उत्पादन और रोजगार गिरते हैं। नेक्स्ट 12th, which type of inflation is controlled by government policy liking price control, किस प्रकार की महंगाई को सरकार मूल्य नियंत्रण जैसी नीतियों को से नियंत्रित करती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, ओपन इन्फ्लेशन, सेकंड सप्रेस इन्फ्लेशन, थर्ड गैलोपिंग इन्फ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सरप्रेस इन्फ्लेशन, दबी हुई महंगाई। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द अनदर नेम फॉर सरप्रेस इन्फ्लेशन, दबी हुई महंगाई को किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन, थर्ड क्रीपिंग इन्फ्लेशन एंड फोर्थ हाइपर इन्फ्लेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमांड साइड फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई की मांग पक्षीय कारक है? तो देखो ऑप्शन है, राइज इन एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस, सेकंड इरेक्टिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, थर्ड इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड फोर्थ इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। नेक्स्ट 15, व्हाट हैपन्स व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज, जब व्यय योग्य आय डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो क्या होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस डिक्रीज, सेकंड इन्फ्लेशन टेंड्स टू राइज, थर्ड मनी सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट एंड फोर्थ एक्सपोर्ट डिक्रीज। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इन्फ्लेशन टेंड टू राइज, महंगाई बढ़ने लगती है। नेक्स्ट 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सप्लाई साइड फैक्टर ऑफ इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का आपूर्तीय पक्षीय कारक है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, सेकंड एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, थर्ड इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड फोर्थ डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, कृषि मूल्य नीति। नेक्स्ट 17, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग ऑन इन्फ्लेशन, घाटे की पूर्ति मीन्स डेफिसिट फाइनेंसिंग का महंगाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इट हेल्प रिड्यूस इन्फ्लेशन, सेकंड इट लीड्स टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, थर्ड इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन एंड फोर्थ इट रिड्यूस मनी सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट लीड्स टू इंक्रीज इन्फ्लेशन, यह महंगाई को बढ़ाता है। नेक्स्ट 18, हाउ डज ब्लैक मनी कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन, काला धन महंगाई में कैसे योगदान देता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विस, सेकंड डिक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट, थर्ड रिड्यूस पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ कंट्रोल मनी सप्लाई। आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज फॉर डिमांड गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं की मांग बढ़ाता है। नेक्स्ट 19, व्हाट हैपन्स व्हेन एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस डिक्रीज, जब वस्तु और सेवाओं की कुल आपूर्ति घटती है तो क्या होता है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे, प्राइस रिमेन स्टेबल, सेकंड इन्फ्लेशन राइजेस, थर्ड मनी सप्लाई डिक्रीज एंड फोर्थ डिमांड फॉर गुड डिक्रीज। तो आंसर है यहाँ पे सेकंड, इन्फ्लेशन राइज, महंगाई बढ़ती है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको डायरेक्टली मिल जाए।
तो देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिमांड साइड कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। निम्नलिखित में से कौन सा है महंगाई की मांग का पक्षीय कारक नहीं है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, सेकंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, थर्ड इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड फोर्थ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ, अपर्याप्त औद्योगिक वृद्धि। नेक्स्ट 21, इरेक्टिक एग्रीकल्चर ग्रोथ लीड टू इन्फ्लेशन बिकॉज। अनियमित कृषि वृद्धि महंगाई को कैसे बढ़ाती है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इट रिड्यूस फूड सप्लाई, सेकंड इट इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, थर्ड इट डिक्रीज मनी सप्लाई एंड फोर्थ इट इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इट रिड्यूस फूड सप्लाई, यह खाद्य आपूर्ति को कम कर देती है। ओके, नेक्स्ट 22, वाई डज इन्फ्लेशन डिस्करेज इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। महंगाई निवेश और बचत को हतोत्साहित क्यों करती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट फ्यूचर परचेसिंग पावर ऑफ मनी सप्लाई बिकम अनसर्टन, सेकंड भविष्य में मुद्रा की क्रय शक्ति को अनिश्चित किया जाता है। देखो, और सेकंड है इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग अकाउंट इंक्रीज, सेकंड इन्फ्लेशन इंश्योर हाई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड फोर्थ इट इंक्रीज वैल्यू ऑफ मनी ओवर टाइम। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, फ्यूचर परचेसिंग पावर ऑफ मनी अनसर्टन, भविष्य में मुद्रा की क्रय शक्ति अनिश्चित हो जाती है। नेक्स्ट 23, हाउ डज इन्फ्लेशन इम्पैक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। महंगाई का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इट इंक्रीज एक्सपोर्ट डिक्रीज इंपोर्ट, सेकंड इट स्टेबलाइज करेंसी एक्सचेंज रेट, थर्ड इट इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस एक्सपोर्ट, थर्ड इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, ओके, इट इंक्रीज एक्सपोर्ट एंड रिड्यूस एक्सपोर्ट, यह आयात बढ़ाता है और निर्यात घटाता है। नेक्स्ट 24, व्हाट हैपन्स इफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री इज हायर देन इन अदर कंट्री। यदि किसी देश में महंगाई अन्य देशों की तुलना से अधिक हो तो क्या होता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट एक्सपोर्ट विल इंक्रीज, सेकंड इंपोर्ट विल डिक्रीज, थर्ड ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज एंड फोर्थ करेंसी वैल्यू विल एप्रिसिएट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, ट्रेड डेफिसिट विल इंक्रीज, व्यापार घाटा बढ़ेगा। नेक्स्ट 25, वाई डज इन्फ्लेशन लीड टू हायर इनकम टैक्स रेट। महंगाई से आयकर दरें अधिक क्यों हो जाती है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट पीपल अर्न मोर एंड मूव इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट, सेकंड गवर्नमेंट रिड्यूस टैक्स कलेक्शन, थर्ड इन्फ्लेशन डिक्रीज वेजेस एंड फोर्थ इट एनकरेजेस पीपल टू सेव। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, पीपल अर्न मोर एंड मोर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट, लोग अधिक कमाते हैं और उच्च कर स्लैब में आ जाते हैं। नेक्स्ट 26, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लानिंग। महंगाई का दीर्घकालिक व्यापार योजना पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर है यहाँ पे, फर्स्ट इट मेक बजटिंग इजियर, सेकंड इट ऐड इनएफिशिएंसी एंड अनसर्टेनिटी, थर्ड इट ensures स्टेबल इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड फोर्थ इट रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इट ऐड इनएफिशिएंसीज एंड अनसर्टेनिटी, यह अक्षमताएं और अनिश्चितता बढ़ाता है। नेक्स्ट 27, व्हाट आर टू मेन वेज टू मेजर इन्फ्लेशन। महंगाई को मापने के दो मुख्य तरीके कौन से हैं। तो एक ऑप्शन है, फर्स्ट जीडीपी एंड जीएनपी, सेकंड सीपीआई एंड पीपीआई, थर्ड इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई एंड फोर्थ डिमांड एंड सप्लाई। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, सीपीआई एंड पीपीआई। नेक्स्ट 28, व्हाट डज जनरल प्राइस इंडेक्स मेजर। सामान्य मूल्य सूचकांक क्या मापता है। तो देखो ऑप्शन क्या है अपने पास, द चेंजेस इन पॉपुलेशन, सेकंड द चेंजेस इन एम्प्लॉयमेंट रेट एंड थर्ड द चेंजेस इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड फोर्थ चेंजेस इन टैक्स रेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, चेंजेस इन एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस, वस्तु और सेवाओं की औसत कीमतों में बदलाव। नेक्स्ट 29, what is the base year index value assumed for measuring inflation। महंगाई को मापने के लिए आधार वर्ष का सूचकांक मान कितना माना जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 50,
100, 150, 200। करेक्ट आंसर है यहाँ पे 100। नेक्स्ट 30, if the price index of the current year is below 100, what does it indicate? यदि वर्तमान वर्ष का मूल्य सूचकांक 100 से कम है तो ये क्या दर्शाता है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, नो चेंज इन इकोनॉमी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन। नेक्स्ट 31, हाउ इज इन्फ्लेशन रिलेटेड टू द परचेसिंग पावर ऑफ मनी? महंगाई मुद्रा की क्रय शक्ति से कैसे संबंधित है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इन्फ्लेशन एंड परचेसिंग पावर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड, इन्फ्लेशन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ मनी। थर्ड, इन्फ्लेशन डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। एंड फोर्थ, इन्फ्लेशन हैज नो इफेक्ट ऑन परचेसिंग पावर। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, इन्फ्लेशन डिक्रीज द परचेसिंग पावर ऑफ मनी। महंगाई मुद्रा की क्रय शक्ति को घटाती है। नेक्स्ट 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवर्स इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन सा महंगाई का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। सेकंड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। थर्ड, एडवर्स इफेक्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एंड फोर्थ, ऑब्स्टैकल टू डेवलपमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसरों में वृद्धि। नेक्स्ट 33, what is one of the consequence of inflation on income distribution? महंगाई का आय वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो ऑप्शन है, इंक्रीज इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। सेकंड, एडवर्स इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। थर्ड, नो इम्पैक्ट ऑन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फोर्थ, रिड्यूस इनकम डिस्पैरिटीज। करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, एडवर्स इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनिटरी मेजर कंट्रोल इन्फ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक उपाय है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे, इंक्रीज इन सेविंग। सेकंड, क्रेडिट कंट्रोल। थर्ड, इंक्रीज इन टैक्सेस। एंड फोर्थ, पब्लिक डेट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, क्रेडिट कंट्रोल, ऋण नियंत्रण। नेक्स्ट 35, व्हाट इज द पर्पज ऑफ डीमोनेटाइजेशन इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? मुद्रा विमुद्रीकरण का मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में क्या उद्देश्य है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, टू इंक्रीज मनी सप्लाई। सेकंड, टू रिमूव एक्सेस करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन। थर्ड, टू एनकरेज ब्लैक मनी। एंड फोर्थ, टू इंक्रीज फिस्कल डिफिसिट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, टू रिमूव एक्सेस करेंसी फ्रॉम सर्कुलेशन, संचलन से अतिरिक्त मुद्रा हटाने के लिए। नेक्स्ट 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए एक राजकोषीय उपाय है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज इन टैक्सेस। सेकंड, रैशनल वेजेस पॉलिसी। थर्ड, क्रेडिट कंट्रोल। एंड फोर्थ, इशू न्यू करेंसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, इंक्रीज इन टैक्सेस, करों में वृद्धि। नेक्स्ट 37, विच पॉलिसी इज यूज्ड टू रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन? महंगाई को नियंत्रित करने के लिए अनावश्यक खर्च में कटौती करने के लिए कौन सी नीति अपनाई जाती है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, मॉनिटरी पॉलिसी। सेकंड, फिस्कल पॉलिसी। थर्ड, प्राइस कंट्रोल। थर्ड, वेजेस पॉलिसी। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। नेक्स्ट 38, हाउ डज एन इंक्रीज इन सेविंग हेल्प इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में बचत में वृद्धि कैसे मदद करती है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट। सेकंड, बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड फोर्थ, बाय इंक्रीजिंग इम्पोर्ट। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, बाय रिड्यूसिंग मनी सप्लाई इन द मार्केट, बाजार में मुद्रा आपूर्ति को कम करके। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज कॉज बाय इन्फ्लेशन इन इंडिया? भारत में मुद्रास्फीति से उत्पन्न सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तो देखो ऑप्शन है, इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। सेकंड, ग्रोथ इन रियल एस्टेट सेक्टर। थर्ड, हाउसहोल्ड इनकम ग्रोइंग फास्टर देन प्राइस। एंड फोर्थ, प्राइस गोइंग फास्टर देन हाउसहोल्ड इनकम। तो करेक्ट आंसर है लास्ट,
प्राइस गोइंग फास्टर देन हाउस होल्ड इनकम, कीमतों की वृद्धि घरेलू आय से तेज। नेक्स्ट 40, व्हाट वाज इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिफोर इन्फ्लेशन प्रेशर शोड इट डाउन, मुद्रास्फीति के दबाव से पहले भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी? तो देखो ऑप्शन है 6.5, 7.5, 9 एंड 10। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 6.5%। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस मिल जाए। नेक्स्ट 41, व्हाट वाज द पीक फूड इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया इन दिसंबर 2010, दिसंबर 2010 में भारत में खाद्य मुद्रास्फीति की उच्चतम दर क्या थी? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे 10%, 12%, 15%, 18%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 18%। नेक्स्ट 42, which food item saw sharp rise in prices during the high inflation period, उच्च मुद्रास्फीति अवधि के दौरान किन खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेज वृद्धि हुई? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट राइस, व्हीट एंड शुगर, सेकंड ओनियन, गार्लिक एंड टोमेटोज, थर्ड टी, कॉफी एंड स्पाइसेस एंड फोर्थ फ्रूट, वेजिटेबल एंड नट्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड ओनियन, गार्लिक एंड टोमेटो, प्याज, लहसुन और टमाटर। नेक्स्ट 43, व्हाट इज वन मेजर सोशल इम्पैक्ट ऑफ हाई इन्फ्लेशन इन इंडिया, भारत में उच्च मुद्रास्फीति का एक प्रमुख सामाजिक प्रभाव क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, सेकंड राइज इन माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, थर्ड डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फोर्थ ग्रोथ इन लग्जरी स्पेंडिंग। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड राइज इन माल न्यूट्रिशन अमॉन्ग चिल्ड्रन, बच्चों में कुपोषण में वृद्धि। नेक्स्ट 44, according to the IMF, what is India expected growth rate due to inflationary pressure? IMF के अनुसार मुद्रास्फीति के दबाव के कारण भारत की अपेक्षित वृद्धि दर क्या है? देखो ऑप्शन है 9 to 10, 7 to 8, 6 to 7, 4 to 5%। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 6 to 7%। नेक्स्ट 45, हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट इन द इंडियन इकोनॉमी, मुद्रास्फीति भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे इट बूस्ट एक्सपोर्ट, सेकंड इट रिड्यूस परचेसिंग पावर, थर्ड इट इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड फोर्थ इट स्टेबलाइज करेंसी वैल्यू। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, ठीक है, इट रिड्यूस परचेसिंग पावर, यह क्रय शक्ति को कम करता है। नेक्स्ट 46, व्हाट इज द करंट इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया एज पर गिवन डेटा, दिए गए डेटा के अनुसार भारत में वर्तमान मुद्रास्फीति क्या है? देखो ऑप्शन है 5.65, 7.5, 8.31, 3.61। यहाँ पे 3.61%। नेक्स्ट 47, व्हाट इज द एक्सेप्टेबल इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, भारत में स्वीकार्य मुद्रास्फीति दर क्या है? तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे 3%, 4%, 7%, 10%। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 4%। नेक्स्ट 48, व्हाट इज द करंट फूड प्राइस इंडेक्स परसेंटेज मेंशन, उल्लिखित वर्तमान खाद्य मूल्य सूचकांक प्रतिशत क्या है? देखो ऑप्शन है 7.5, 3.75, 9.5, 10.2। तो करेक्ट आंसर है 3.75%। नेक्स्ट 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मॉनेटरी मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक उपाय है? देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट कंट्रोल, सेकंड इंक्रीज इन टैक्सेस, थर्ड इंक्रीज इन सेविंग एंड फोर्थ सरप्लस बजट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट क्रेडिट कंट्रोल, ऋण नियंत्रण। नेक्स्ट 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिस्कल मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय उपाय है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे प्राइस कंट्रोल, सेकंड क्रेडिट कंट्रोल, थर्ड इशू ऑफ न्यू करेंसी एंड फोर्थ इंक्रीज इन सेविंग। तो करेक्ट आंसर है लास्ट इंक्रीज इन सेविंग, बचत में वृद्धि। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन से सभी वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखो यहाँ पे 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का तरीका नहीं है? तो देखो ऑप्शन यहाँ पे रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, सेकंड इंक्रीजिंग पब्लिक डेब्ट्स,
थर्ड एनकरेजिंग ब्लैक मनी का सर्कुलेशन एंड फोर्थ प्राइस कंट्रोल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, एनकरेजिंग ब्लैक मनी सर्कुलेशन, काले धन के प्रचलन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट 52, व्हाट इज द पर्पज ऑफ रैशनिंग इन कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन? मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में रैशनिंग का उद्देश्य क्या है? तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड, सेकंड टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, थर्ड टू रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट एंड फोर्थ टू इंक्रीज सेविंग। करेक्ट आंसर है यहाँ पे फर्स्ट, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल गुड, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाना। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन क्रेडिट ऑफिसर का मॉक पेपर अपन सॉल्व करने वाले हैं, प्लस पीएनबी एसओ, महाराष्ट्र महाट्रांसको एलडीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक एलबीओ, आईडीबीआई बैंक एंड बैंक अफेयर और स्टैटिक जनरल कंप्यूटर के तो डेली अपन सॉल्व कर रहे। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोज आपको मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।